कुमार ने बिहार को बदनाम किया, पलटाशनवाद का सिद्धांत दिया। बिहार आज हंसी का पात्र है नीतीश कुमार के चलते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको साथ लेके गए। वो हार तय है उनकी, कभी भी बिहार माफ़ नहीं करेगा। खिलाफ है जेडीयू का, उनको समझ में आएगा इस लोकसभा के चुनाव के बाद। चुनाव भी हारेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद सत्ता से भी बेदखल होंगे। मोदी का हवा निकल गया ना बिहार में। छाती ठोक करके बिहार में कह रहे थे कई रैलियों में 17 महीनों में अमित शाह कि नीतीश कुमार को भूतो न भविष्यति हम स्वीकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़ करके फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार ने उसकी हवा निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह हैं, जो हमेशा सीएम नीतीश को लेकर जो है उनकी आलोचना करते रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। एक बार फिर जो है सीएम नीतीश ने पाला बदल लिया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? एक तो वह इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नहीं थे, हिस्सेदार थे। दूसरी बात, मैं जिन कारणों को मैंने गिनाया बहुत में, वह सभी कारण आज स्पष्ट हैं। मैं आलोचक नहीं था, मैं आने वाला कल को देख रहा था। लेकिन ये इन बातों को छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो 56 इंच का सीना तान करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी बिहार में कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, इससे क्या जाहिर होता है राजनीति में? इससे साफ जाहिर है कि एनडीए नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाला बिहार में वो हार के कगार पे थे। लेकिन इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको साथ लेके गए। वो हार तय है उनकी, कभी भी बिहार माफ़ नहीं करेगा। आप बिहार के हित में आपने निर्णय नहीं लिया, वह आप अपने व्यक्तिगत हित में नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिया। अमित शाह ने बिहार के लोग एक एक बच्चा जानता है। ये बताएं सुधाकर जी, आप बिहार सरकार में, या यूं कहें नीतीश सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन विवाद की वजह से आपने मंत्री पद छोड़ दिया। आपने उस समय भी तमाम बातें कही थी। ये बताएं कि जिस तरह से सीएम नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारा है, तो आपको लगता है कि बिहार की जनता उन्हें माफ़ करेगी? बिहार की जनता नहीं माफ़ करेगी। बिहार बुद्ध की भूमि रही, लोकतंत्र की भूमि रही, गणतंत्र की भूमि रही। नीतीश कुमार ने बिहार को बदनाम किया, पलटाशनवाद का सिद्धांत दिया। बिहार आज हंसी का पात्र है नीतीश कुमार के चलते। इसीलिए बिहार के लोग इस बात को ठीक से याद रखे हुए हैं। समय आने पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का इलाज कर देंगे लोग, और जिसके साथ गए हैं उनका भी। जी। दूसरी बात, मेरा विवाद कोई नहीं था नीतीश कुमार से। मेरे नीतिगत मतभेद थे बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। वो आज भी हैं, वो रहेंगे। और उस पूरे मामले में भाजपा सहभागी रही है। बिहार में मंडी कानून खत्म हुआ तो सुशील कुमार मोदी और भाजपा का देन रहा। तो इसलिए वो सहयोगी दोनों एक साथ हो लिए तो अच्छा हो गया कि दोनों एक साथ निपटेंगे, दोनों से एक साथ निपटेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार सरकार जो गई उसमें आपकी, सुनील सिंह की और रोहिणी आचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी मेरी जेडीयू नेताओं से बात हो रही थी कि आप लोगों ने इतना तंज कसा कि सीएम नीतीश उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2017 में नीतीश कुमार चले गए थे भाजपा में। उस समय किसने तंज कसा था? 2022 में हमारे दरवाजे पर आए, राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे पर, जब उनकी पार्टी भाजपा के द्वारा तोड़ी जा रही थी, हाथ बांध कर आए थे 10 नंबर लालू प्रसाद जी के यहाँ कि हमको बचा लिया जाए। उस दिन को भी याद रखना चाहिए नीतीश कुमार को। तंज किस बात का? जो हमने वायदा किया था बिहार के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए,
बेरोजगारों के लिए तेजस्वी जी के नेतृत्व में, हम तो वही बात कर रहे थे। अब नीतीश कुमार को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, वो बिहार को हमेशा ठगने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी रही इस ठगी में। तो ये लोग जो एक साथ जो ठगबंधन किए हैं, इस समय का जवाब बिहार की जनता 1 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव में देगी। ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी। जो सीएम नीतीश इस्तीफा देकर आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग सही से काम करने नहीं दे रहे थे। वो जो काम कर रहे थे उसकी उपलब्धि लेने की आप लोगों में होड़ लगी हुई थी। सभी को मालूम है बिहार में कि हम उन कामों को करवाए। 1.5 साल की सरकार में, 17 महीने की सरकार में हम उन कामों को करवाए जो काम जेडीयू और भाजपा ने कभी नहीं किया। हम बिहार में 4 लाख सरकार की पक्की नौकरी दिए, कोई साधारण काम किए। स्कूलों को खोलने का काम किए, हॉस्पिटल खोलने का काम किए जो बंद पड़े थे ग्रामीण क्षेत्रों में। हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए पैसा हम लोगों ने ये लगाया। स्वाभाविक है कि किसी को अगर नाराज़गी है कि बिहार के किसानों और गरीबों का भला हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जो लूट तंत्र है, उस लूट तंत्र में बिहार को गिरवी रखा है भारतीय जनता पार्टी। और जो दिल्ली में 40 सिपाही उनको चाहिए, बिहार में 40 सांसद नहीं चाहिए उनको, बिहार में 40 सिपाही चाहिए जो उनकी दिल्ली की सत्ता के लिए हाँ में हाँ मिलाए, अडानी और अंबानी के पक्ष में फैसले हों। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम सत्ता भोगने के लिए नहीं, सत्ता हम सेवा के लिए लिए थे और हम लोगों ने बिहार में उस काम को करके दिखाया। दर्जनों अच्छे काम किए, उसमें महत्वपूर्ण कामों में से हम 4 लाख लोगों को पक्की सरकारी नौकरी दिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है, यही भारतीय जनता पार्टी, सुशील कुमार मोदी, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह कभी भी संभव नहीं है, बिहार का बजट समर्थन नहीं करता कि हम कोई एक नई सरकारी नौकरी देंगे। हम जितने भी हमारे लोग थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे साथ काम कर रहे थे, उनके सभी लोग की सैलरी बढ़ाने का काम किया हम लोगों ने, तनख्वाह बढ़ाने का काम किया। ये जो प्रलाप है जेडीयू का, उनको समझ में आएगा इस लोकसभा के चुनाव के बाद। चुनाव भी हारेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद सत्ता से भी बेदखल होंगे और इन लोगों का सफाया हो जाएगा बिहार की राजनीति से। जी सुधाकर जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है सूत्रधार इंडिया गठबंधन का बन करके जो है पीएम मोदी के द्वारा प्लांट किए गए थे और बेसिकली उनकी जो है हवा निकालना चाहते थे विपक्ष का। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नरेंद्र मोदी का हवा निकल गया ना बिहार में। छाती ठोक करके बिहार में कह रहे थे कई रैलियों में 17 महीनों में अमित शाह कि नीतीश कुमार को भूतो न भविष्यति हम स्वीकार करेंगे, वह मेंटल केस हैं। लेकिन आज क्या हुआ, उनको ले लिया लोगों ने। तो यहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लोभी, बिहार को हाशिए पे ढकेलने वाले लोग, दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए बिहार को कूड़ेदान में जो फेंकने का जो प्रयास है, इतिहास साक्षी होगा, यह खुद कूड़ेदान में फेंके जाएंगे दोनों सहयोगी। बिहार में खेला हो चुका है या कुछ और खेला होना बाकी है? बिहार में खेला लोकसभा के 2024 की लोकसभा के चुनाव में होगा। हम लोग सीधे जनता से समर्थन के बोते राजनीति करते, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। सबको मालूम है कि हमको बिहार में जनता ने सरकार चलाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन जोड़ तोड़ से हमको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। हमारे 8-10 एमएलए लोग के सर्टिफिकेट छीन लिए गए थे। हम लोग जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं रखते। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर कई राज्यों में कर्नाटक तक ये गंदा काम करते हैं। हम उन गंदगी में हम लोग शामिल नहीं होना चाहते। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थे आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह, जिनका साफ कहना था कि आरजेडी की ओर से कुछ भी नहीं किया जाएगा, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता ही मालिक है और वही फैसला करेगी। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।